आप कुल्लू मनाली ज़रूर गए होंगे। मनाली से करीब 50 किलोमीटर आगे है समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचा माइटी रोहतांग पास। आज आपको रोहतांग पास के उस तरफ लाहौल घाटी की कहानी सुना रहा हूँ। 1995 में शिमला ऑडिटर जनरल ऑफिस की एक ऑडिट टीम रोहतांग पास को क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर केलोंग के गवर्नमेंट रेस्ट हाउस पहुंची। अगले कई दिनों तक वो उसी रेस्ट हाउस में रुके। वहीं से गवर्नमेंट ऑफिस में सुबह जाते, ऑडिट करते और शाम को वापस आ जाते। ऑडिट के बाद शाम को वो अक्सर आसपास घूमने निकल जाते थे। एक शाम ऐसे ही घूमते हुए वो वहीं की एक दुकान पर गए तो कुछ ऐसा देखा उन्होंने जो उनको समझ नहीं आया। लाहौल के अधिकांश बाशिंदे बौद्ध मत से थे और उनके घरों दुकानों में दलाई लामा, गुरु रिम्पोचे, परिवार के पूर्वजों और स्थानीय देवताओं की तस्वीरें लगी होती थी। पर उस दुकान में उन सभी तस्वीरों के साथ एक जवान सिख लड़के की फोटो टंगी देखकर ऑडिट टीम बहुत हैरान हुई। वो सामान लेकर दुकान से निकल आए, पर उनको वो बात हजम नहीं हुई। पर जब उसी शाम वो वहीं एक लोकल ऑफिशियल के घर गए और वहां भी उन्होंने धार्मिक गुरुओं की तस्वीरों के साथ उसी लड़के की फोटो फिर देखी, तो उनसे रहा ना गया और उन्होंने अपने मेजबान से पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों है, कौन है वो लड़का, उसकी तस्वीर गुरुओं और पूर्वजों के बीच क्यों लगी थी। उनके मेजबान मुस्कुरा कर बोले, हम आज जहां हैं वो इन्हीं की बदौलत है। इनकी तस्वीर आपको घाटी के सैकड़ों घरों में लगी मिलेगी। ये सुनकर वहां बैठे सभी और हैरान हो गए। सोच ही रहे थे कि ऐसा क्या किया था उस नौजवान ने कि मेजबान खुद ही बोले, लाहौल हमेशा से बहुत पिछड़ा था। यहाँ कमाई के साधन ना के बराबर थे। आज की तरह ना टूरिज्म था, ना फसलें। तभी ही सेड 1965 में एक 30 साल का नौजवान यहाँ डीसी बनकर आया। सिर्फ 2 साल रहा, पर घाटी की तकदीर बदल गया। वहां जो बैठे थे उनमें से किसी ने पूछा कि वो कैसे। मेजबान बोले, वो लड़का कमाल था। वो टूटी फूटी खतरनाक सड़कों से घाटी के कोने कोने में जाता था और लोगों से मिलता था। उसने नोट किया कि लोग कैसे आर्थिक तंगी और मुश्किलों में जी रहे थे। बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि माँ बाप के पास साधन ही नहीं थे। और साधन होते भी तो कैसे, हर तरफ तो कई मीटर ऊंची बर्फ से सारा इलाका महीनों तक ढका रहता था। वो बोले, उस लड़के ने हमारी इसी मुश्किल को हमारी खुशकिस्मती में बदल दिया। उस समय यहाँ के बीडीओ ठाकुर देवी सिंह के साथ मिलकर उस लड़के ने यहाँ के लोगों को एक ऐसा आइडिया दिया जिसने लाहौल का भविष्य बदल दिया। आइडिया ये था कि चूंकि लाहौल में इतनी जबरदस्त ठंड रहती है, बर्फ की वजह से महीनों कट ऑफ रहता है, ये एक तरह का बर्फीला किला है। परफेक्ट है आलू के डिजीज फ्री, बीमारियों से रहित बीज पैदा करने के लिए। वो काम जो मैदानी इलाकों में बहुत मुश्किल है। इस आइडिया से सिर्फ लाहौल का ही कायापलट नहीं होना था, देश को भी बढ़िया आलू की फसल के बीज मिल जाने थे। ही सेड कि उस नौजवान डीसी ने केवल सलाह नहीं दी, बल्कि खुद गांव-गांव जाकर किसानों को समझाया, प्रेरित किया, ट्रेनिंग कैंप्स लगवाए जिसमें सिखाया गया कि आलू कैसे बोया जाता है, मेढ़े कैसी बनाई जाती हैं और सिंचाई कैसे की जाती है। वो बोले कि इसके बाद भी लोगों के मन में एक शंका थी, अगर आलू उग आए तो खरीदेगा कौन। इस पर उस नौजवान डीसी ने फसल बिकवाने का भी इंतजाम करवाया। यहां से लोग साथ आने लगे। अगले साल उन्होंने लाहौल पोटैटो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करवाई और वहीं से लाहौल की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। फसल के अच्छे दामों पर बिकते ही घरों में पैसा आने लगा। उस पीढ़ी और अगली पीढ़ी की किस्मत बदल दी। लाहौल से सैकड़ों बच्चे सिविल सर्विस में पहुंचे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स बने, प्रोग्रेसिव फार्मर्स बने। आज लाहौल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है। पक्के घर हैं, फलों के बगीचे हैं, कई फसलों की पैदावार है, रोजगार है। उस नौजवान डीसी का नाम था कन्वलजीत, कन्वलजीत सिंह बैंस, आईएएस। पर लाहौल के लोग उनको बहुत श्रद्धा और प्यार से आलू वाला गोशू कहते हैं। देश की किस्मत देशवासियों से बनती है, संवरती है। एक इंसान की दूरदृष्टि लाखों लोगों की किस्मत बदल देती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।